हम लोगों ने कहाँ तक किया था, क्वेश्चन वगैरह बनाया था? हम लोग अभी सब मल्टीपल एंगल में ही थे ना? मल्टीपल एंड सब मल्टीपल में बोलो। यस सर। तो मल्टीपल सब मल्टीपल में थे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस चल रहा था। सब प्रूफ डेट कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही चल रहा था। अच्छा बेटा, एक और चीज बता दूं कि आप लोग को डीपीपी मैथ्स का मिला है या नहीं मिला, ईमानदारी से बताओ। सर अभी वाला नहीं मिला है। अभी डीपीपी 1 नहीं मिला आप लोगों को? सर ट्रिग्नोमेट्री का आया था। मिल गया। यस सर। एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पास है। क्या इस टाइप का डीपीपी आपको नहीं मिला? ये फोटो वाला आपको देख के लग रहा होगा। यस सर, ये वाला बोलो। मिल चुका है। हाँ ये मिल चुका है, लेकिन डिस्कशन हुआ है क्या? बोलो। नो सर। नहीं हुआ है। तो एक बात बताओ, मैं इसमें कितना क्वेश्चन होमवर्क कर दूं? सर टोटल क्वेश्चन 30 है ना? हाँ 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन सर इसमें। 15 दे दीजिए होमवर्क। हाँ तो चलो लिख लो, डीपीपी 1 होमवर्क में आपका रहा क्या शीट? डीपीपी 1 का, ठीक है, कितने क्वेश्चन? तो 1 से लेकर, ठीक है, आपका 15 तक रहेगा, 1 से 15 तक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। बना के देखिएगा, क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। हो सकता है एक दो क्वेश्चन में आपको थोड़ा परेशानी हो, तकलीफ हो, थोड़ा सा टफ भी होगा, एक दो क्वेश्चन मिलेगा, और वाकई में रहना भी क्वेश्चन चाहिए, तो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ, और टफ नहीं रहेगा तो फिर कोई फायदा भी नहीं है, टफ रहना भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लोग, इसमें जो भी सवाल है आप ट्राई करना, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, मेरे से पूछ लेना, मैं बताऊंगा पूरा, ठीक है, टेंशन का विषय नहीं है, ठीक है। एक और चीज आपको मैंने बोला था, शायद आपको बताया भी होगा कि रेंज क्या होता है, ये किसी भी फंक्शन, क्योंकि फंक्शन हमने पढ़ा भी नहीं है, फंक्शन जब हम पढ़ लेंगे तो आपको क्लियरिटी और मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको समझा दूं कि मान लीजिए y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y और x में एक रिलेशन लिखते हैं, ठीक है, जिसको हम फंक्शन कहते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस होता है, ठीक है, तब हम जाके कहते हैं। तो x का जो भी वैल्यू होता है, जो x का वैल्यू सेटिस्फाई करता है, x का वैल्यू जो भी इस फंक्शन को सेटिस्फाई करता है, उसको कहते हैं हम डोमेन, मैंने बताया होगा, और इसमें y का वैल्यू जो भी सेटिस्फाई करता है उसको कहते हैं रेंज। याद है? यस सर। यस सर। तो उस पर भी एक क्वेश्चन होगा, इसमें देख लेना, आपसे पूछा गया होगा क्वेश्चन, इसमें भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन होगा शायद। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें है, ऐसा दिया हुआ है कि भाई इस क्वेश्चन का मतलब आप बताओ कि रेंज क्या होगा। जैसे कि क्वेश्चन है, मैं आपसे बस पूछ रहा हूँ ऐसे, ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि एफ ऑफ एक्स बराबर 1 बाय, ठीक है, 2 माइनस कॉस 3x, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है। तो आपसे पूछा गया भाई इसका रेंज क्या होगा, रेंज क्या होना चाहिए इसका रेंज। तो रेंज क्या होता है, इसका y का वैल्यू किस किस y के लिए सेटिस्फाई करता है, वो होता है इसका रेंज। क्या बच्चा लोग समझ में आ रहा है? बोलो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यस सर। y का वो वैल्यू जहां ये सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले देखिए कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 होना चाहिए, बोलो। यस सर। 0 होना चाहिए, बोलो। नो सर, 0 नहीं होना चाहिए। अरे ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए भाई, ये ऑलरेडी बता रखा है। यस सर। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी 2 माइनस कॉस कितना, कॉस कितना लिखा हुआ देखो, 3x। बिल्कुल, नॉट इक्वल्स टू 0, पहली बात तो ये 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर है? बोलो। यस सर। हाँ, अब यहां तक तो ओके बेटा। 2 माइनस, अब याद करिए कॉस कितने नंबर का बस पकड़ता था, कॉस 3x का फॉर्मूला मैंने कराया था, कितना? 34। 34 या फिर 43? सर रुक जाइए। अरे वाह, रुक जाइए, कंफ्यूजन हो गया ना अभी अभी। थोड़ा सा दिमाग में जोर डालो, साइन 34 नंबर का बस, तो कॉस 43 43 43। तो फिर 4 और 3, ठीक है, कॉस यहां भी छाप देता हूं, कॉस, ठीक, लेकिन फिर यहां माइनस कॉस यहां भी, लेकिन डिग्री 3 किसको मिलेगा?
याद करो ना, किसी ए का डिग्री 3 था, क्यू लगा हुआ था, यहाँ क्यू आएगा या यहाँ क्यू आएगा, कॉस क्यू कहाँ आएगा, यहाँ या यहाँ? सर फर्स्ट वाले में। हाँ 4, जहां पर 4 हो वहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व वगैरह कर लो, तो आप ये समझो कि 2 माइनस का 4 cos क्यू एक्स, ठीक है, माइनस का क्या चीज, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 3 cos x नॉट इक्वल टू 0। ये एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो एक इक्वेशन यहाँ है, आपको ये इक्वेशन वगैरह सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन वगैरह सॉल्व कर लेंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। दूसरा चीज ये है कि cos 3x का वैल्यू आपको देखो, क्योंकि cos है तो cos का वैल्यू क्या होता है आपका, हमेशा माइनस प्लस 1 और माइनस 1 के बीच में होगा। याद है ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, जल्दी बोलो। अरे cos का वैल्यू कितना भी ज्यादा हो सकता है, तो y में कितना जा सकता है, +1, और y में नीचे कितना जा सकता है, -1। क्या बच्चों ये समझ में नहीं आया, बोलो। यस सर। हाँ ये ध्यान रखना आप सही से, ये हाईफाई नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चा लोग कि यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये चीज कितना है, देखो आपको ये पता नहीं चाहिए ये कितना है यहाँ पर, ये देख रहे हो, क्लियर नहीं है क्या, बोलो। जवाब ही नहीं आया किसी बच्चे का। अरे यहाँ देख रहे हो ये cos x का वैल्यू मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर cos 3x, यहाँ +1 और -1 के बीच में मैंने क्यों रखा है, जवाब दोगे। अब सारे बच्चे सन्नाटे में चले गए। ये पता है मैं आपको हमेशा बोला ना कि नहीं समझ में आया तो बोल दिया करो सर हमको नहीं समझ में आया। सीधा बोलना अच्छी बात है, लेकिन ये चुप हो जाना ये बहुत गलत बात है। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। सर नहीं पता। तो ऐसे बोलो ना नहीं पता है, बाकी बच्चे क्यों चुप बैठे हुए हैं? आप लोग कुछ बोलेंगे इस पे या मैं क्या करूं, बताओ। हद है भैया, आप लोगों का समझ नहीं आता मुझे। पता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं कितना भी चिल्ला लूं आप पे कोई असर नहीं पड़ता है। मैंने हमेशा समझाया बोला है कि समझ में नहीं आया, दिमाग से बाउंस करने लगे तो बोल दिया कि सर मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिए। तो ये बोलने में आपको दिक्कत होता है क्या, बता दो। यदि आप लोग ऑनलाइन हैं, आप देख रहे हैं लेक्चर, तो मुझे रिस्पॉन्स कम से कम दीजिए लेके। सर नहीं पता है। नहीं आपका, मैं बाकी बच्चों से पूछ रहा हूँ, अनय है, सिद्धि है, ये सुयांश है, इसका कोई किसी का रिप्लाई तीनों का नहीं आ रहा है। सर नहीं बन रहा है। तो नहीं बन रहा है तो पहले बोलना चाहिए ना। और बाकी बच्चे सर नहीं बन। तो बोलना चाहिए, यही चीज मैं कह रहा हूँ कि चुप बैठना ये बहुत गंदी आदत है। ये मैं रोज कहता हूँ कि नहीं कहता हूँ, नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा दिमाग में तो बोल दिया करो सर नहीं आ रहा है। लेकिन चुप बैठना बहुत ही ज्यादा गंदा आदत है, ये बहुत गंदा आदत है, ये ध्यान रखो। नहीं आया कोई बात नहीं है, पूछ लेंगे, इसमें कुछ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। लेकिन आप नहीं बोलोगे ये बहुत खराब आदत है। नहीं बोलना बहुत खराब आदत है, ये ध्यान रखा करो। आप जवाब नहीं दोगे ना कभी नहीं सीख पाओगे कुछ भी। पहला काम है जवाब देना, जवाब देंगे ही नहीं तो कुछ सीखेंगे नहीं। आप जवाब दे रहे हो इसका मतलब कुछ ना कुछ सीख रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में ही बोला था कि साइन का अधिकतम वैल्यू कितना हो सकता है, दिमाग लगा बोल। ऑलरेडी मैंने ग्राफ बना के बताया है, इसमें कोई बच्चा ना कर ही नहीं सकता है। यस सर यार, हाँ यार हाँ। साइन का मैंने ग्राफ बनाया था, मुझे याद है मैंने ग्राफ ऐसे करके ऐसे ही बनाया था। यस सर। तो साइन का अधिकतम y में कितना वैल्यू गया था, साइन का अधिकतम वैल्यू कितना बताया था, दिमाग पे 1 यस सर 1 और ये वाला नीचे -1 यस सर। बिल्कुल। अरे ये अधिकतम +1 और न्यूनतम सबसे माइनस, ये तो तुम लोग का राष्ट्रगान होना चाहिए। तुम लोग को ये चीज याद नहीं है, बताओ आश्चर्य की बात है। इसी तरह कॉस की भी मैं बताया था, कॉस का भी बोला मैंने कि कॉस का ग्राफ ऐसा था, ये ऐसा। तो अधिकतम वैल्यू कितना +1 और न्यूनतम सबसे कितना -1। तो कितना भी हुआ कॉस का वैल्यू +1 और -1 के बीच में ही रहता है। क्या ये आपको सिखाया नहीं क्या मैंने, जल्दी बोल दो भाई। सर सिखाए हैं। तो फिर आपने ऐसा क्यों मतलब
बोला कि मुझे ये समझ में नहीं आया, बताइए। क्या किसी बच्चे को तकलीफ है, बोलो। नो सर। चलिए ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पता रहना चाहिए। तो देखो मैं आपको बताऊं, बस ये ध्यान रखना कि इसमें क्या क्या रिजल्ट आपका निकला। पहला पॉइंट ये कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या बच्चों ये समझ में आया, बोलो। यस सर। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ये 0 होना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू आप कहीं से कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि x के वैल्यू को हम क्या कहते हैं, x के वैल्यू को कहते हैं डोमेन, और y का वैल्यू जो भी यहाँ आएगा उसको हम क्या कहेंगे, बोलो। रेंज। रेंज, ध्यान रखिएगा। तो सवाल में क्या पूछा है, इस इक्वेशन में y का वैल्यू कौन कौन सा सेटिस्फाई करेगा, कौन सा वैल्यू लेगा, इसको हम कहेंगे क्या चीज, रेंज कहेंगे। तो पहले तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, पहले से नोट कर लीजिएगा। नोट करो जल्दी से, तेज है। यस सर, हो गया। हो गया। चलो एक डायरेक्ट इसका मैं मेथड आपको बताता हूँ, चिंता नहीं करो, मिटा दो इसको। यस सर। मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो बढ़िया, बताओ कि यहाँ इसका, क्योंकि मुझे किसका वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। अब सुनो सुनो सही से, आप कहाँ पे खड़े हो, आप लॉजिक में सोचो, आप कहाँ पे खड़े हो, ये 2 लिखा है, तो 2 कहाँ मिलेगा, कहीं ऊपर मिलेगा, जल्दी बोलो, यहाँ मिलेगा 2, बोलो। यस सर। जवाब नहीं आया, बोलना हाँ सर मिलेगा, यहाँ यस सर। 2 यही मिलेगा ना, बोल। हाँ सर। हाँ यस सर। अब बता कि 2 यहाँ मिलेगा। अब इसमें इसका अधिकतम वैल्यू जोड़ेगा, तो इसका अधिकतम वैल्यू कितना होता है, जल्दी से बोल। मुझे ये बता, मुझे क्या चाहिए। ये आप लोग मुझे कभी कभी ना, मुझे बहुत परेशान करते हो, जब जवाब नहीं देते हो ना, तब मुझे बहुत दर्द होता है अंदर से कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं लेकिन बच्चा जवाब नहीं देना चाहता है, उसको जवाब देने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। अरे y का मैक्सिमम वैल्यू मैं निकालूं, सपोज ऐसा मान ले, यहाँ देख, क्या ध्यान देना, तो क्या था 1/2 माइनस cos x cos 3x है। तो मुझे बता कि इसका ये यहाँ माइनस है, तो ये बताओ मैं इसका वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये घटेगा कि बढ़ेगा, बस इतना मुझे बता। किसी बच्चे के दिमाग में ये बात यदि आ रही है कुछ, मुझे मैक्सिमम चाहिए यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ पर इसका कौन सा मिनिमम रखूं या मैक्सिमम वैल्यू रखूं, बस आप मुझे इतना बोल दो, मैं समझ जाऊंगा। सर मिनिमम। मिनिमम, ठीक है। तो 1/2 माइनस माइनस का 1 कितना आया, 1/3 आएगा नहीं आएगा, जल्दी बोलो। यस सर। ये वैल्यू आ गया, ओके ठीक है, ठीक है, ये आ गया। दूसरी बात यहां पर ये आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक बच्चों। अब आगे की प्रक्रिया, यानी एक इसका आ गया 1/3, मतलब आप ये समझो कि 1/3 इसका एक वैल्यू यहां पर आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम क्या है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, 1/3 यहां पर आ रहा, ठीक है। तो बच्चों ये बताओ कि इसका सबसे छोटा आपने वैल्यू रखा, सबसे छोटा वैल्यू रखा आपने, यानी मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम मैं लिख रहा हूं, मिनिमम लिख रहा हूं, तो आपने इसका सबसे छोटा वैल्यू रखा, कितना मिला बोलो, जल्दी बोलो। 1/3। 1/3 मिला, यानी इसका y आपका 1/3 से नीचे तो कभी हो ही नहीं सकता, यानी 1/3 कितना भी, जरा सोचो कि cos अपना सर पटक ले, कितना भी cos अपना सर पीट ले, 1/3 से नीचे जा सकता है, जल्दी बोल। हाँ सर। नहीं, कितना भी सर पीटेगा ना, तो ये 1/3 से नीचे नहीं जाएगा, ये जब भी होगा तो इससे ऊपर ही जाएगा। तो भाई ये सवाल आता है कि ऊपर कहां तक जाएगा, ऊपर कहां तक ये जा सकता है, ये बात आती है। तो बताइए कोई बच्चा मुझे जवाब दे, ऊपर कहां तक जाएगा। +1। +1 देखो यहाँ पर रखोगे बेटा, मैं बताता हूँ, +1 आप रखोगे तो क्या आ जाएगा, +1 रखने से एक्चुअल में इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1/2 माइनस यहाँ 1 रखोगे तो क्या आ जाता है, सीधा ये 1 आ जाता है, देख लो चेक करके 1 आता है, चेक कर लो, चेक कर लो, नहीं आ रहा यस क्या? सर, 2 - 1 1/1 सर 1 हो गया।
हाँ 1 आएगा। तो एक्चुअल में हम बात करें नॉर्मली, ठीक है ना, इसमें कौन कौन सा ऑप्शन होगा चेक कर लेना आप लोग एक बार, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू तो मुझे दिख गया यहाँ पर, क्या होगा 1/3 होगा, 1 ठीक by है। 3. हाँ, अब इसी तरह इसका वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे तो अधिकतम इसका वैल्यू कितना रख सकते हो आप, बोलो 1 रख सकते हो। 1 से अधिक कभी हो Yes, सकता है क्या, sir. बोलो। No, sir. 1 से अधिक हो ही नहीं सकता कभी, तो 1 से अधिक होना पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने आपका रखा प्लस का 1 रखा, तो कितना आ गया, प्लस का 1 1 रखा by 2 पड़ 1. गई। हाँ, चूंकि इसका वैल्यू क्या होता है आपको सबको पता होगा कि इसका वैल्यू क्या होता है, -1 से लेकर +1 के बीच में होता है। तो Yes, मैंने sir. सारे वैल्यू से रख के चेक किया, तो एक वैल्यू इसका आ गया 1/3 आ गया, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पर रखा क्या चीज 1x के लिए, तो क्या आ गया 1/2, अब माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू आपने रखा क्या चीज यहाँ पर दिया, चूंकि आपने रखा था क्या चीज माइनस रखा यहाँ पर, ये तो आपका यहाँ पर 1/3 आ गया, और जब आप ये रखोगे यहाँ पर +1 रखोगे तो कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा। समझ नहीं आया क्या बच्चा, जल्दी बोलो। Sir, आ गया. तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि इसका अधिकतम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 by 3. 1/3 हो सकता है, मैं अधिकतम नहीं, सबसे कम वैल्यू कितना 1/3, 1 by 3. और हाँ अधिकतम वैल्यू से कितना, ज्यादा 1. हाँ 1 आ सकता है, इससे अधिक नहीं होगा। फिर ये y कितना भी सर पीटेगा तो क्या होगा 1/3 और 1 के बीच में ही रहेगा ना, तो ये आपका हो जाएगा रेंज। समझ में आया, बोलो। Yes, sir. हालांकि देखो ये क्वेश्चन आपसे अभी बन जाए ऐसा कोई गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि क्या ये अभी का पार्ट है क्या, नहीं, क्योंकि आपने फंक्शन पढ़ा बेटा, बोलो जल्दी से। मैंने पढ़ाया है फंक्शन, बताओ। सर पढ़ाया नो सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैंने फंक्शन पढ़ाया नहीं तो ये सवाल बनने का चांस है ही नहीं, ठीक। तो इसी में क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल 15 नहीं सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन होगा, या कहीं भी आपको रेंज वेंज दिख जाए तो आप घबराना मत, सवाल आप समझो कि ये सवाल आपसे बनने वाला नहीं है, ठीक है। इसमें अपने को दिमाग भी लगाना नहीं है इस सवाल में, ठीक। बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होगा गारंटी आपसे बन ही जाएगा, नहीं बनने का कोई सवाल होता ही नहीं है। तो जहां भी रेंज आएगा या डोमेन आएगा वहां थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, बिकॉज ऑफ फंक्शन आपने नहीं पढ़ा है। फंक्शन नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिएट होगा ही, आप भी जानते हो चीज, ठीक है। बेटा ये बताओ पीछे के टॉपिक में आप कुछ मेरे से कोई सवाल जवाब करना चाह रहे हो, बोलो। शर्माना नहीं, मैं पहले बोल रहा हूं आपको, पीछे के सवाल से आप मेरे से कोई क्वेश्चन जवाब करना चाह रहे हो, बोलो बोलो। पीछे के टॉपिक में आप कोई क्वेश्चन मेरे से पूछोगे, जल्दी से बोलो, टाइम नहीं वेस्ट करना बच्चों, आगे बढ़ना, चुके टॉपिक को आगे बढ़ाना है, जल्दी बताओ। सर हाँ बोलो। सुनिए, पिछले क्लास का रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा ना, क्योंकि कल पिछले क्लास में पावर कट के कारण मैं अटेंड नहीं कर पाया था क्लास। अच्छा, पिछले क्लास का रिकॉर्डेड, एक काम मैं करता हूँ, बताता हूँ मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री का रिकॉर्डेड अपलोड कर दूंगा, चिंता नहीं करो, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का रिकॉर्ड मैं कर दूंगा। आज होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक एक मैंने बना दिया सारा चीज, आप कह रहे थे एक ही लेक्चर करना है, एक नहीं, मैं पूरा ही अपलोड करूंगा, चिंता नहीं करिए, ठीक है। तो थोड़ा सा समय मुझे दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम लाइट का थोड़ा सा यहाँ भी आ रहा है, पावर कट का इशू आ रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ आज हो या कल में आओ, मैं पूरा सीरीज ही अपलोड करके ग्रुप में मैं लिंक डाल दूंगा, एकदम आप इसके लिए निश्चिंत होइए। हाँ यस सर। अच्छा ये बताओ, हाँ बोलो। यस सर, बोले बस सर। हाँ अब बताओ कि कोई सवाल जवाब, कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको, कोई बताओ। सन्नाटे में हो आप लोग, भाई मेरे से कोई सवाल करोगे, कोई क्वेश्चन है या मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊं, ये बताऊं। कोई बच्चा मेरे से पूछ नहीं रहा है सवाल। No, sir, नहीं है. ठीक है, कोई बात नहीं है तो अच्छी बात है। देखो पिछले क्लास में एक दो प्रॉपर्टी तो मैंने बता ही दिया था आप लोगों को, ठीक है। एक दो पॉइंट और मैं आपको बता रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिख लो सही से, ठीक है ना। क्वेश्चन बेटा ये है कि क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 45 प्लस थीटा, ठीक है, इनटू cos 15 प्लस थीटा। लिख लिया, बोलो लिख लिया, बोलो। Yes, sir. हाँ अब फिर माइनस, इसमें से माइनस करके लेना,
माइनस, इसी में से माइनस करना कितना, साइन 15 प्लस थीटा इंटू कॉस 45 प्लस थीटा। ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन ए √3/4, ऑप्शन बी √3/2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी नन। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट इसका। बच्चा लोग टाइम नहीं लैप्स करना है, आगे बस बढ़ते चलना है। जवाब नहीं आ रहा बच्चा लोग, जल्दी बोलिए क्विकली। बना रहे हैं। बेटा टाइम ले रहा, जल्दी से करो क्विकली, सवाल में कुछ नहीं है। कुछ नहीं सवाल में, आप देखोगे सवाल आप एकदम चिंदी सवाल, कुछ नहीं सवाल। मैं आपको, मैंने पहले बोला बेटा, मैं आपको केवल फॉर्मूला याद करवा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बस केवल फॉर्मूला को रट्टा मरवा रहा हूं। कैसे याद करवा रहा हूं, क्वेश्चन के थ्रू। मुझे पता है आप ऐसे फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, तो एक ही उपाय है, क्वेश्चन के थ्रू फॉर्मूला ये याद हो जाए, तभी आपका ट्रिगो इजी होगा आपके लिए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। बताइए बच्चा लोग क्या होगा इसका आंसर। सवाल बहुत चिंदी है, आप सही से सोचे तो बन जाएगा आराम से। देखो भाई यहाँ ध्यान से, सर जीरो हो क्या? अभी यहाँ देखो, अभी यहाँ देखो, आप आंसर चेक करना बाद में देखो। गौर से देखो, इसे यदि मैं कर दूं x और ये x कर दूं या a कर दूं, ठीक है, इसे मान लो मैं a बोल दूं और इसे b कर दूं, तो आप ये देखो ना क्या है, साइन a इंटू क्या चीज, कॉस b, माइनस क्या चीज, साइन b इंटू कॉस a। अरे ये वही तो घिसा पिटा फॉर्मूला है किसका, साइन a Yes, माइनस b का है, ठीक। तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो ना आप, तो क्या आंसर आएगा, इन दोनों का डिफरेंस मतलब कितना 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 बोलो, साइन 30, और साइन 30 पूरी दुनिया को पता है कितना, 1/2, सी आंसर होगा। अरे कितना चिंदी सवाल था, हो गया, बन गया, बोलो जल्दी से। यस हो गया सर, बच्चा, बोलो, हो गया, हो गया, यस सर। हाँ Yes, बेटा हो sir. गया, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला सवाल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना सही से, ठीक है भाई। साइन b माइनस सी बाय कॉस b इंटू कॉस सी प्लस 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 साइन c माइनस a, नीचे है कॉस क्या चीज, c इंटू कॉस a, फिर प्लस साइन क्या चीज,
a माइनस बी, ठीक। तो क्या होगा नीचे cos a इंटू cos b। तो इसका वैल्यू निकालना है, फाइंड वैल्यू ऑफ इतना। इसका वैल्यू कितना होगा जल्दी बोलो, ऑप्शन दे रहा हूं लेके आपको, 0, 1, सी ऑप्शन √3, ठीक, और ऑप्शन डी 1/√3। जल्दी से बताइए, सॉरी 4/√3। बस आपको केवल फॉर्मूला ही तो दिमाग लगाना है, प्रैक्टिस है सही से, आपको याद आ रहा है तो सवाल बहुत इजी आपके लिए, नहीं आ रहा है याद तो सवाल आपके लिए टफ है, आप जान लीजिए। बच्चा लोग ये सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, आप लोगों ने, आपसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, खैर ये सवाल आप बताते रहना, क्या आप लोगों ने CND पढ़ा है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो? बोलो, जवाब नहीं आया क्या? आप सर क्या बोल कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल पढ़ा है क्या, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं पढ़ा, ओके ओके कोई बात, पहले सवाल सॉल्व करिए, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मैं बताता हूँ। जल्दी करिए सॉल्व। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या हो, सम हो और नीचे क्या हो, सबसेक्शन हो, तो CND Subsection। लगाना है। ये आप ये पहचान पा रहे हो ना कि किस प्रकार के सवाल में CND मुझे लगाना बच्चों? यस सर। तो ये तो क्लियर एक चीज है कि भाई यहाँ इस प्रकार के सवाल में ऐसा आएगा तो CND हम लगाएंगे। तो देखो CND होता क्या है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, क्या दोबारा CND मुझे बताना पड़ेगा? बोलो। नो सर। अरे जवाब दो भाई। नो सर। हाँ, तो एक सवाल CND पे मैं आपको देता हूँ लेके, नीचे लिखो इफ 3 tan थीटा, इफ 3 tan थीटा लिख लो, डॉट यानी मल्टीपल है किसका, इनटू में tan फाइ बराबर कितने का, 1 लिख लिया? बोलो 1। यस सर। then prove that ठीक, prove that 2 cos थीटा प्लस फाइ बराबर cos थीटा माइनस फाइ। दिख रहा है? बोलो सवाल। यस सर। बच्चा लोग अब ये देखो कि सवाल आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या? देखो ये एक्चुअल में क्वेश्चन आया था क्या में कि cos थीटा, नहीं ऐसे क्वेश्चन क्यों था, cos थीटा माइनस फाइ बाय cos थीटा प्लस फाइ का रेशियो क्या होगा, तो आंसर था 2 इसका, लेकिन इसको प्रूफ के टर्म में मैंने बना दिया थोड़ा सवाल को। तो अब ये बताओ कि इसको कैसे प्रूफ कर लोगे, या वैल्यू निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं? तो ये समझ पा रहे हो कि यहाँ CND के बिना काम चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा, CND लगाना ही पड़ेगा, ठीक। तो CND लगाओगे, कैसे लगाओगे आप सोचो, आप, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। CND लगाओ, सर राइट वाले कॉस को नीचे ला देंगे 2 कॉस के अरे अपॉन में। एक मिनट, आपको गिवन क्या है भाई, आपको तो ये गिवन है, ये चीज तो प्रूफ कर रहा है आपको, इसको क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो?
इसको छेड़छाड़ करो ही नहीं, आपको जो करना आप यहां से खेलो, आपको ये गिवन है। बच्चा लोग मैं कर दूं या कर लोगे? कोई बच्चा मेरे से बोल ही नहीं रहा है। एक बार आप कह दो हाँ सर बता दो, मैं बता दूंगा। मैं बताऊं सवाल या नहीं, या आप कर लेंगे? सर आप सर बता एक बार बना दो एक दीजिए। बार। तो जब रिक्वायरमेंट होता है तो बोलते क्यों नहीं हो? देखो मैं बताता हूँ, चिंता नहीं करो। देखो आप थोड़ा सा सोचते नहीं हो, प्रॉब्लम ये है, सोचोगे ना सवाल अपने आप बनने लगेगा। बेटा देखो अपने को गिवन क्या है, ये गिवन है कि ये गिवन है, पहले बताओ कौन गिवन है? ऊपर 3 tan सर थीटा टू वाला। हाँ तो क्या गिवन है बोलना, tan थीटा इंटू tan फाई बराबर क्या चीज? मैं 1/3 लिखूंगा, मेरी मर्जी, मैंने गलती लिखा है क्या? नो सर। नो सर। हाँ अब बता, मैं इसे मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ देखो साइन कॉस का चक्कर है, तो ये tan से साइन काम नहीं थीटा चलेगा। अब अपॉन इसको कॉस मुझे थीटा। साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होगा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इनटू में क्या होगा, तो ये साइन कर लेते हैं ना, क्या होगा साइन फाई अपॉन इनटू क्या कॉस होगा फाई। कॉस फाई। क्या सभी बच्चों को ये क्लियर है? यस यस सर। सर। अब यहाँ ये है, यहाँ ये है, ठीक। अब आप सोचिए कि मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कॉस कॉस का टर्म है, तो कॉस में याद है कॉस इंटू कॉस, फिर प्लस और माइनस साइन इंटू साइन, मालूम है? यस सर। तो बेटा एक काम करते हैं, पता क्या, एक काम करते हैं, पता क्या, इसको पलटी मारते हैं। मार सकते हो क्या, बोलो? बोल ही नहीं रहे कोई। यस सर। हाँ तो पलटी मारो, क्या होगा कॉस थीटा। अच्छा क्यों मारो, समझ रहे हो क्या क्यों मारो? सर 3 इक्वल में आएगा। हाँ थ्री देखो भी 3 इक्वल में आएगा, ठीक है, लेकिन अभी इसके बाद समझ में आएगा। कॉस थीटा इंटू कॉस फाई बाय क्या चीज, साइन थीटा इंटू साइन फाई, ठीक, बराबर 3। अब बाय क्या होगा, ये 1 होगा। क्लियर नहीं, क्या बोलो? अब पता है क्या, यस देखो सर। अब यहाँ सीएनडी लगा होगा ना, तो बहुत एकदम इजीली सीएनडी काम कर जाएगा। इजीली सीएनडी कैसे? सीएनडी में क्या होता है कि डिनोमिनेटर को ऐड करता है, सब्सट्रैक्ट करता है, याद है रेशियो में? नहीं आया यस समझ में? सर। क्या होगा, तो देखो यहाँ पर cos थीटा इंटू कॉस फाई, पहले ये ऐड हुआ था, याद है बोलो, ये ऐड हुआ था यस सर। डिनोमिनेटर, प्लस क्या होगा साइन थीटा साइन थीटा इंटू इंटू साइन फाई। अब फिर क्या होगा नीचे, कॉस पहले थीटा ये इंटू न्यूमरेटर रख दो, कॉस फाई न्यूमरेटर रख दो, cos थीटा इंटू कॉस कॉस फाई फाई, माइनस साइन फिर अब थीटा माइनस साइन होगा फाई। साइन क्या चीज, साइन थीटा थीटा इंटू साइन फाई। एक मिनट पंगा हो गया। अब इधर लगाना है, अब बताओ इधर क्या करो, तो न्यूमरेटर में क्या कर लो, पहले ऐड कर दो फिर सब्सट्रैक्ट 3 कर दो। प्लस 1 3 माइनस 1। क्लियर नहीं क्या, बोलो? सर है। हाँ बेटा बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोल ही नहीं रहा को बच्चा, अरे ये क्या है सर बोलो ना 1 ये। हाँ 1 सर कॉस स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं। अरे cos थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई, क्या है ये बताओ? कोई बच्चा मुझे जवाब नहीं दे रहा लेके, मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ, ये क्या आपको दिख रहा है? आप ये इतना नहीं सोच पाएंगे, कॉस इसका एक्स मतलब प्लस मेरा पूरा वाई। बनाने का। कॉस एक्स प्लस वाई। cos x प्लस वाई कहां से आ गई, ये x क्या है y क्या है? जरा सोचो, देखो यहाँ क्या है, cos थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब ये सोचो ये है क्या? दो बच्चे पहली क्लास छोड़ दिए, अरे आप लोग के इधर का मतलब वेदर बहुत ज्यादा खराब है क्या? सर साइन एक्स प्लस वाई। एक सेकंड मेरी बात को पहले सुनो, ध्यान से पहले मेरी बात को सुनो सही से। आपके साइड का वेदर अभी बहुत ज्यादा खराब है या ठीक है, पहले ही बताओ।
सर मेरे साइड का तो ठीक है। ये कहीं कहीं प्रॉब्लम भी है, इलेक्ट्रिसिटी का चल रहा है क्या अभी? नो सर। हो सकता है, क्या पता, अभी को पता होगा भाई, अभी लोग जानोगे। अभी देखो, पहले बताओ कि ये cos थीटा इंटू cos फाइव प्लस sin थीटा इंटू sin फाइव, मैंने आपको ये चीज, आपको यहां से क्या दिख रहा है, आप ये श्रिंक करना नहीं जान रहे ना, तो मतलब मेरा पढ़ाना पूरा व्यर्थ। आप सोचिए ये है क्या, क्योंकि सब चीज आपके ऊपर निर्भर करता है। और मैंने आपको बोला भी था कि फॉर्मूला में कितना भी रट्टा मरवाऊं नहीं हो पाएगा, ये आपका काम है प्रैक्टिस करना, उसको याद करना। मुझे बताओ कि कल को मैं लिखूं sin थीटा प्लस फाइव लिखूं, ये पता है क्या होगा, उसको खोलोगे तो क्या खुलेगा, जल्दी बताओ। आप दोनों में से किसी का जवाब नहीं आ रहा है। cos थीटा इंटू cos फाइव प्लस sin थीटा इंटू sin फाइव, इसका क्या होगा, इसको मैं क्या लिखूं, पूरे को मिला के जवाब दो। सर cos x माइनस वाई। x माइनस वाई, भगवान में कितनी बार चिल्लाऊं, यहाँ थीटा है यहाँ फाई है, एक्स वाई क्यों बोल रहा है, फॉर्मूला देखिए क्यों बोल बात कर रहे हो मेरे से, आप यहाँ थीटा फाई में आंसर दो ना। सर आप बता दीजिए। मुझे बताओ कि cos थीटा प्लस cos फाइव, ये वही है a, ये b। अब बताओ, इसको जब ओपन किया था तो क्या खुला था, याद है, cos थीटा cos फाइव, ठीक, माइनस sin थीटा sin फाइव। कभी ये पढ़ाया था, ईमानदारी से बस बताना मुझे। यस सर। एकदम जवाब नहीं आ रहा, एकदम जो यस सर। एनर्जी, वो एनर्जी नजर नहीं आ रहा है। क्या ये मैंने पहले पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया? यस सर। ऑलरेडी मैंने पहले पढ़ा रखा है। अब बताओ, आपको ये चीज याद नहीं होगा, अभी तक आपको याद नहीं पता, ये मैंने 4 गिन के छोटे मोटे फंडे बताए थे, और ये अभी तक आपको स्विंग करना दिमाग में नहीं आया है। तो बताओ मैं क्या करूं, आप बताओ, मैं फॉर्मूला फिर से याद करवाऊं, बोलो अभी बताओ। 4 फॉर्मूले गिन के, एक साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का, 4 फॉर्मूले बस मैंने अभी पढ़ा है। इसी पर बाकी जितना भी है ना, सब कुछ आया हुआ है। अब ये 4 फॉर्मूले आपको याद नहीं है, इसका मतलब मेरा पढ़ाना पूरा बेकार है। ये बताओ कि आप घर पे अच्छे से इन चारों फॉर्मूला को याद कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, या मुझे फिर से कराना होगा, आप जवाब दोगे। सर कर लेंगे याद। कर लेंगे, ये हो जाना चाहिए हर हालत यस में। सर। अब ये यस पता ही नहीं सर। श्रिंक कैसे करना है, तो क्या फायदा है। देखिए, कॉस इंटू कॉस कभी भी हो तो कॉस के फॉर्मेट में आएगा, कॉस इंटू साइन, फिर साइन इंटू कॉस, वो साइन का है। अब ये दिमाग में डालो दो, कितनी बार मैं बोलूँ ये चीज। तो ये एक्चुअल में यहाँ प्लस है, तो क्या होगा, ये एक्चुअल में फॉर्मूला किसका है, कॉस थीटा माइनस फाइव का, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस है ना, तो क्या होगा यहाँ पर cos थीटा प्लस फाइव। अब बराबर में क्या होगा, देखो 3 प्लस 1 यानी कितना 4, 3 माइनस 1 कितना 2। तो अब आप यहाँ देखो कि cos थीटा माइनस फाइव, ठीक, ये कट के हो जाएगा 2, यानी क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस फाइव, ये बराबर है। देखो ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। यस सर। तो मुझे ये बताओ कि मैंने कोई ज्यादा कुछ हाई फाई नहीं किया, बस एक सीएनडी यहाँ लगना था, मैंने लगा दिया, आराम से सवाल को बना लिया। लेकिन अब आप ये सोचो कि सीएनडी लगाया, क्यों सीएनडी लगाया, कारण था इसका लगाने का, क्या कारण था, देखो क्योंकि कॉस मुझे फॉर्म में चाहिए था, तो मैं कॉस कॉस के फॉर्म में लाना चाह रहा था, इसलिए मैंने क्या किया कि कॉस को न्यूमरेटर रखा ताकि कॉस प्लस कॉस कॉस, पहले कॉस कॉस ही आए, बाद में क्या है साइन प्लस में या साइन माइनस में आए। इसलिए मैंने क्या किया था, यहाँ पर यहाँ से इसको उल्टा किया था। ये कारण समझ में आ रहा क्यों किया था, बोलो। यस सर। ठीक है, कारण समझ में आ गया। अब आप मुझे ये बताइए कि आज का जो टॉपिक मैंने आपको बताया सीएनडी, ये अभी भी सीएनडी में दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है, बताओ। नो सर नहीं है। नहीं है दिक्कत, ठीक है, मिटा दो इसको या नोट करोगे इसको। यस सर हो गया। हाँ, अब आपका काम है घर पे अच्छे से पहले सीएनडी देख लीजिए क्या होता है, और दूसरी चीज आप सुन लीजिए, पहले जितने भी फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला जुबान पर एकदम रटा रटाया होना चाहिए।
पता है फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा, सवाल नहीं बनेगा। पता है, आप चाहते हैं कि मैथ्स में हम बहुत बड़ा स्टार बन जाए, हीरो बन जाए पूरा, तो पहले जितना बता रहा हूँ बेसिक फॉर्मूला वो याद रहना चाहिए। अभी आप देखो ना, सारा मैथमेटिक्स आपको आ रहा है, लेकिन अभी यहां से यहां स्विच कैसे करें यही नहीं आ रहा है। तो स्विच करने नहीं आएगा वो कहां से, वो तो मान लो आपको फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। 4 फंडे थे, केवल 4 पे ही पूरा समझो ट्रिको खत्म हो जाएगा। मैं 4 पे खत्म कर दूंगा, लेकिन कम से कम वो 4 पहले बेसिक से आपको याद रहना। सोचो 4 लाइन का भी नहीं है वो, 4 लाइन का भी नहीं है। क्या था, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, याद है आपको, बोलो। sin x cos y सुनो पहली बात, सुनो 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 पहले सुनो एक सेकंड। मैं बोल रहा हूँ साइन ए प्लस बी, तो आप कहते हो साइन एक्स साइन वाई। पहली बात तो साइन ए प्लस बोलूं तो आप साइन ए और बी के फॉर्म बोलो, मैं बोलूंगा साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो साइन एक्स कॉस वाई ऐसे करके बोला। पहली बात तो ये, मैं बोलूंगा कॉस ए प्लस बी तो आप बोलोगे कॉस एक्स कॉस वाई, तो यहीं पर आप गलती कर दोगे। पहले वेरिएबल को भी थोड़ा ध्यान रखना है कि मैं ए बोल रहा हूँ, बी बोल रहा हूँ, एक्स बोल रहा हूँ, वाई बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। पहले ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्या बात समझ में नहीं आया, बोलो। अरे जवाब दीजिए ना आप लेके, समझ नहीं है आपको, बोलिए। समझ में आपको आया या नहीं आया, कम से कम हाँ ना में कुछ बोलिए। यस सर। बाकी खुशी का कोई जवाब ही नहीं है, बिल्कुल एकदम शांत हो गई है। अरे आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलो। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, रहने दो, दिमाग नहीं लगाना इस पे, ठीक है। फिलहाल देखिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। आज एक बात बताओ सीधे तुम, ये पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें है तुम्हें? यस सर आया। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? नो सर। हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है। तो एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला देखो, याद कर लेना। आपको भी पता है कि फॉर्मूला बहुत ही मायने रखता है, और फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो आप भी जानते सवाल नहीं बनेगा। क्या ये इस बात से आप एग्री करते हो या नहीं करते हो, ये बताओ। यस सर। बिल्कुल। और दूसरी बात है, 4-5 गिने चुने फॉर्मूले हैं ही, और उन्हें बस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप खुद सोचो कि सवाल अभी तक मैंने कोई ऐसा सवाल करा है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, नहीं है, बिल्कुल नहीं कॉम्प्लिकेटेड सवाल। हम लोग उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, क्यों? क्योंकि हम पीछे पढ़ते ही नहीं है। अब बताओ, मैं कितना भी अच्छे से पढ़ा दूं, अब आप घर पे सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो गारंटी है सवाल आपसे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। 4-5 फॉर्मूले हैं, उस पर थोड़ा सा मेहनत करिए, अच्छे से वर्क करिए, गारंटी है आपसे बनेगा सवाल, ठीक। तो खुशी तुम बताओ कि फॉर्मूला वगैरह पीछे का पूरा जो बताया है वो याद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? नेट चले गया था। बिल्कुल हो जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं बोलूं साइन ए प्लस बी तो साइन ए प्लस बी के टर्म में ही बोलना है, ये नहीं कि अपने मन से एक्स लगा दिए वाई लगा दिए। ध्यान रहेगा, बोलो। ठीक है बेटा, तुम्हारा आवाज अटक रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही रहने दो आज के लिए, ठीक है। आवाज अटक रहा है। हाँ, इसका आवाज, खुशी का आवाज अटक रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, आज इतना ही रहने दो। सर क्या कर रही हो? सर आज का रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। आज का रिकॉर्डिंग छोड़ो ना, मैं पूरा ट्रिगो का ही डाल दूंगा अभी, वो लेक्चर 1 2 3 कर करके पूरा मैं एक ही बार डाल दूंगा, ठीक है। और आप ना चाहो तो आप शुरू से रिकॉर्डेड देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू से ही लेक्चर 1 जहां से पढ़ाया था ना, वहां से भी आप लेक्चर फिर से देख सकते हो। टाइम निकालो अच्छे से, उसे देखो, नोट्स बनाओ अच्छे से, एकदम सुंदर सा नोट्स बना लो अच्छे से। और बाकी फॉर्मूला वगैरह याद नहीं होगा ना, मैं बता रहा हूँ आपको, सवाल बनाने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक। तो खुशी, मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लो अच्छे से मेरी बात को। मैं रिकॉर्डेड आज नहीं तो कल मैं होगा तुम्हारे नंबर भेज दूंगा, ठीक है। और ग्रुप में मैं डाल दूंगा, आप वहां से सारे लेक्चर के लिंक को आप देख लेना, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। और अच्छा सा नोट्स बना लेना। जो फॉर्मूला कहीं भी थोड़ा सा ही परेशानी हो मेरे से पूछ लेना, ठीक। ओके सर। यस सर। हाँ, तो बस बाकी आपका काम है मेहनत करना। फिर अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक बेटा। थैंक यू सर। ठीक बेटा, बाय 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 सर। बाय बेटा, बाय बाय।